हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। अमेज़न पे आईसीआईसीआई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सबका एक ऑल टाइम फेवरेट कार्ड रहा है, जो अब तक 5 मिलियन से ज्यादा यूजर बेस क्रॉस कर चुका है। और जैसा कि आप सबको पता होगा, आईसीआईसीआई बैंक ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा डीवैल्यूएशन अनाउंस किया है। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने मेंशन कर दिया है, आप वहां जाके सारे चेंजेस चेक कर सकते हैं। सो इस बड़े डीवैल्यूएशन के बाद भी क्या ये कार्ड अब भी वर्थ है? सो लेट्स रिव्यू अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। लेट्स बिगिन। सभी को पता है कि ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होने के साथ साथ ये काफी अच्छे बेनिफिट्स ऑफर करता है। एज अ ज्वाइनिंग बेनिफिट इस कार्ड पर आपको 3 मंथ्स की कॉम्प्लीमेंट्री अमेज़न प्राइम मेंबरशिप और 1 मंथ की इजी डाइनर प्राइम मेंबरशिप मिलती है। स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको 50% तक का कैशबैक मिलता है हर 100 रुपए तक के प्रीपेड रिचार्ज पर। अमेज़न पर शॉपिंग करते वक्त आपको 100% कैशबैक मिलता है, जो ₹200 तक हो सकता है। पोस्टपेड रिचार्ज के लिए आपको 25% कैशबैक मिलेगा, जो ₹350 तक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स के लिए भी 20% तक कैशबैक है, जो ₹250 तक मिलता है। डीटीएच रिचार्ज पर 25% कैशबैक है, जो ₹200 तक भी दिया जाता है। ब्रॉडबैंड रिचार्ज के लिए आपको 25% तक कैशबैक मिलता है, जो ₹400 तक वैलिड है। और गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए आपको 10% कैशबैक मिलता है, जो ₹250 तक एप्लीकेबल है। ये बेनिफिट आप 2 बार अवेल कर सकते हैं, और इन सारे बेनिफिट्स का कंबाइंड वैल्यू ₹2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ये कार्ड आपको आईसीआईसीआई बैंक के culinary ट्रीट्स प्रोग्राम के अंडर मेंबर रेस्टोरेंट्स में बिल पेमेंट्स पर मिनिमम 15% का सेविंग्स देता है। अगर आप अमेज़न पर ₹3000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो आप नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें 3 से 6 महीने का इंटरेस्ट फ्री टेन्योर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर चार्जेस की बात करें तो फॉरेन करेंसी मार्कअप ट्रांजैक्शन अमाउंट 3.5% तक है, और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पहले 3.5% से 3.8% पर मंथ, या 42% से 45.6% पर एनम तक के करीब था, लेकिन डिवैल्यूएशन में इसको 3.75% मंथली और 45% ईयरली रखा गया है। और कैश एडवांस चार्जेस 2.5% है विड्रॉन अमाउंट का, जिसमें मिनिमम फीस ₹300 की होती है। इसके अलावा अगर आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेशन पेमेंट करते हैं तो आपको 1% फी देनी होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी फी पे करें। साथ ही अगर आपका यूटिलिटी ट्रांजैक्शन ₹50,000 से ज्यादा का होता है तो आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट पर 1% की फी भी देनी पड़ेगी। साथ ही इस कार्ड पर आपको कोई भी लाउंज एक्सेस फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। फ्यूल सरचार्ज की बात करें तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिलता है सभी फ्यूल स्टेशंस। बस ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹4000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका फ्यूल ट्रांजैक्शन ₹10,000 से ज्यादा का होता है तो आपको 1% का फ्यूल ट्रांजैक्शन फी भी देना पड़ेगा। इसके अलावा ये कार्ड अमेज़न और नॉन अमेज़न स्पेंड्स पर कैशबैक ऑफर करता है। अगर आप अमेज़न पर परचेजेस करते हैं तो प्राइम मेंबर्स को 5% कैशबैक मिलता है, और नॉन प्राइम मेंबर्स को 3% कैशबैक मिलता है। अमेज़न पर फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग करते टाइम प्राइम मेंबर्स को 5% और नॉन प्राइम मेंबर्स को 3% कैशबैक मिलता है। और अमेज़न गिफ्ट कार्ड्स और ई बुक्स की परचेज पर सभी यूजर्स को 2% कैशबैक मिलता है, और अमेज़न पे पार्टनर मर्चेंट्स पर पेमेंट करते वक्त भी सभी यूजर्स के लिए 2% कैशबैक एप्लीकेबल है। अगर आप नॉन अमेज़न मर्चेंट्स के साथ स्पेंडिंग करते हैं तो सभी यूजर्स को 1% कैशबैक मिलेगा, और इंटरनेशनल स्पेंड्स पर भी सभी यूजर्स के लिए 1% कैशबैक दिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो समझने बहुत जरूरी हैं वो ये हैं कि यहाँ एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है ₹1, और आपको अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं बिना किसी लिमिट या एक्सपायरी डेट के। थैंक गॉड इसमें कोई डिवैल्यूएशन नहीं हुआ। एंड रीसेंट डिवैल्यूएशन लिस्ट में मिड रेंज क्रेडिट कार्ड्स के लिए ग्रोसरी स्पेंडिंग को ₹20,000 पर मंथ की कैपिंग है, लेकिन अमेज़न आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड उस लिस्ट में नहीं था, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो कैशबैक आपके अमेज़न अकाउंट में अमेज़न पे बैलेंस के फॉर्म में मिलता है, और ये बिलिंग साइकिल कंप्लीट होने के 2 दिन के अंदर क्रेडिट हो जाता है। इस कैशबैक के यूज पर ना कोई फीस है, ना कोई मिनिमम अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन है, एंड एक्यूमुलेटेड अमेज़न पे बैलेंस को आप amazon.in और पार्टनर वेबसाइट एप्स पर रिडीम कर सकते हैं। एक और बात,
कार्ड होल्डर्स अपने Amazon पे बैलेंस को दूसरे पेमेंट मोड्स के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का लेट फी स्ट्रक्चर भी रिवाइज किया गया है। पहले अगर आपका ट्रांजैक्शन 50,000 रुपीज से ज्यादा होता था तो मैक्सिमम लेट फी 1200 रुपए की थी, लेकिन अब इसे रिवाइज करके मैक्सिमम 1300 रुपए कर दिया गया है। बाकी कंपैरिजन के लिए आप चार्ट देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो ये था Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड का कंप्लीट रिव्यू। डीवैल्यूएशन के बाद भी ये कार्ड अब भी अपनी जगह बनाए रखता है, क्योंकि लाइफ टाइम फ्री कार्ड होने के बाद भी ये काफी अच्छे बेनिफिट्स ऑफर करता है। आपको Amazon पर 5% तक का कैशबैक मिलता है, जिसमें अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं जो कभी एक्सपायर नहीं होते। फ्लाइट्स और होटल्स पर भी आपको अच्छे कैशबैक पॉइंट्स मिलते हैं। डिवैल्यूएशन के बावजूद कार्ड के बेनिफिट्स पर कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। फ्यूल सरचार्ज के बारे में बात करें तो पहले भी ये 4,000 रुपये तक कैप्ड था और आप इस अमाउंट से ज़्यादा खर्चा करते हैं तो सरचार्ज नहीं मिलता था। और अब बस अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1% एडिशनल फ़ी देनी पड़ेगी। इसके अलावा लेट फी स्ट्रक्चर रिवाइज किया गया है और कैश एडवांस चार्जेस भी बढ़ गए हैं, लेकिन अगर आप अपने ड्यूज टाइम पे करते हैं तो आपको इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और चेंजेस आए हैं। अगर आपका यूटिलिटी ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है या आप थर्ड पार्टी के थ्रू एजुकेशन फीस पे करते हैं तो आपको 1% चार्ज देना होगा। मेरे हिसाब से अगर आप इस कार्ड को एक मिड रेंज कार्ड के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये यूटिलिटी या ट्रांजैक्शन चार्जेस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का यूटिलिटी बिल इतना नहीं आता है। तो ओवरऑल अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइमली मैनेज करते हैं और नॉर्मल स्पेंड्स करते हैं तो ये कार्ड अब भी आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। हम अभी भी इन सब चीज़ों को देखते हुए इस कार्ड को रेट करेंगे 4/5। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।